हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता सिंह आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन, साइंस का सेट नंबर 4। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में जब रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनता है। तो बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर सेल्यूबल इन वाटर इन फॉर्म ऑफ अल्कलीज। तो कौन सा होगा, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। ये दोनों क्या बनाते हैं, अल्कली बनाते हैं। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म इन द रिएक्शन। तो ये डायग्राम देखे आपको क्या समझ में आता है कि ये डायग्राम से आपका बबल फॉर्म हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये कौन सा फॉर्म हो रहा होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा कि हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का साउंड हमेशा क्या होता है, पॉपिंग साउंड होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कौन सा बैलेंस इक्वेशन है। तो बैलेंस कौन सा इक्वेशन है, ऑप्शन बी, 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड क्या है, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो पूछा था कि विच ऑफ द ऑप्शन इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ऑरेंज में जो है सिट्रिक एसिड होता है, ये गलत है, इसमें ऑक्जेलिक दिया हुआ है। सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड सही है, आंट स्टिंग में मैथेनोइक एसिड सही है, बट टर्मराइंड में जो है तुम्हारा टार्टरिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड नहीं होता है। तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही है, तो ये ऑप्शन होगा हमारा सी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन क्या समझ में आ रहा है कि ये है हमारा रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन रिएक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया हुआ है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, और इसमें बोला है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने आपको बताया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एरो के आपके लेफ्ट हैंड साइड है, पहले आपको उसको देखना है। तो ये कहा था कि जिसमें ऑक्सीजन लगा होता है ना, वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बगल वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको एक पता चल गया तो तीनों क्या होगा, इजीली पता चल जाएगा। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बगल वाला हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपोजिट ये क्या होते हैं, ये रिडक्शन कराते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ऑप्शन देखो आपका क्या है कि HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। तो HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये देखो ये सही है। सेकेंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो यहीं सही होगा। देखो है क्या, हाँ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा, सी। बाकी ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं 8 में। ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और ट्रू है बेसिस के लिए। तो देखो बेस जो है वो बिटर होते हैं, सही बात है, लेकिन वो रेड कलर जो है फाइनली नहीं देते, तो ये गलत हो जाएगा। बेस जो है वो 7 से ऊपर होते हैं, इसमें लेस देन दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। बेस जो है वो कभी सोर नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है, ऑप्शन डी। बेस जो है वो पिंक कलर देते हैं, किसमें बेटा, फिनोप्थलीन में। ओके, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस। अच्छा, पेरेंट एसिड क्या है हमारा, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट हमारा न्यूट्रल होना चाहिए, बट बेसिक गलत है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारा सॉल्ट क्या होना चाहिए था, बेसिक होना चाहिए था, बट न्यूट्रल। ऑप्शन गलत है। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो है तुम्हारा न्यूट्रल होना चाहिए था, बट ये भी ऑप्शन गलत है। और इसमें है एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ओवरऑल सॉल्ट हमारा क्या होना चाहिए, बेसिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये तुम आपका कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है,
तो देखो, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। भैया सही बात है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ मास इक्वल होने चाहिए। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर द आफ्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन। टोटल नंबर जो है रिएक्टेंट के और बाद के जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये भी करेक्ट है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो ये हमारा क्या है, ये तो इसका लॉ ही है, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसमें लिखा हुआ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द सेम बिफोर द एंड आफ्टर द रिएक्शन। जो कंपोजिशन होता है वो पहले भी वही होता है और बाद में भी वही होता है। तो बट ये तो फिजिकल रिएक्शन में होता है ना, बट केमिकल रिएक्शन में तो ये होता ही नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। और जब गलत होगा तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, 11 में ये क्या पूछ रहा है आपका, ये पूछ रहा है कि 11 में आपका कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है अगर ए और बी को हम ब्लड वेसल को देखें तब। देखो बेटा, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ये वेना कावा है, ये अपर वेना कावा है और ये लोअर वेना कावा है। वेना कावा क्या करती है कि आपके ब्लड से, आपके बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो क्या करती है, उसको कैरी करती है और क्या करती है, आपको वो लंग्स तक पहुंचाती है। तो लंग्स को ले जाने वाली जो हमारी क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरीज होती है, जो क्या होती है, जिसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए वाला। अच्छा, बी क्या होता है, तुम्हारा पल्मोनरी वेन होती है जो तुम्हारे बॉडी से क्या लाती है, ब्लड को, सॉरी, ये जो है ये क्या करती है, ये तुम्हारे लंग से लंग से लाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और तुम्हारे कहाँ पहुँचाती है, हार्ट में पहुँचाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, जो तुम्हारा ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है, और कौन सा है, थर्ड वाला भी सही है। लेकिन फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या है, तुम्हारा गलत है। लिखा हुआ है कि राइट एट्रियम, ठीक है, वो तुम्हारा क्या होता है, थिक होता है। तो राइट एट्रियम जो है वो तुम्हारा ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या, ये ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा जल्दी कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है, सही आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। तो 13 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सेक्शन सी। ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका यूरिया। 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। तो 15 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा ए। ठीक है, सेकेंड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 में जो है आपका पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर यूज्ड। तो ये क्या हो जाएगा, सोलर कुकर। बेटा कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, बहुत सारे रेस को कलेक्ट करती है और उसको क्या करती है, इकट्ठा करती है, जो हमारे खाना बनाने में क्या होता है, काम आता है। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा ए ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 18 का ऑप्शन सही होगा सी। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बहुत बड़ा इमेज बनेगा और ऑन द स्क्रीन होना चाहिए। तो अनलिमिटेड जो है, इनफाइनाइट इमेज किस पे बनेगी, इस पे बनेगी। तो इसमें पता है ना कि अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है तो उस हिसाब से आपकी क्या होती है, इमेज बड़ी बनती है। अगर डिस्टेंस कम है तो इमेज क्या होती है, छोटी बनती जाती है। इसमें होता क्या है तुम्हारा कि ये जो है इनफाइनाइट होगा, बट इस वाले में क्या होगा कि आपकी स्क्रीन पे ली जा सकती है। तो बड़ी इमेज किस में बनेगी, इसमें सी में बनेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आंसर होगा, तो ये आंसर होगा कॉनकेव लेंस। भैया जो रेज है वो क्या हो रही है आपकी, देखो डाइवर्ट हो रही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। क्वेश्चन नंबर जो 28, तो 20 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए से बी की तरफ। देखो ये मैंने इसमें इसको समझाया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो तुम्हारा जितना ज़्यादा होगा तो लाइट उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, बेंड होगी। ठीक है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बहुत ज़्यादा है तो लाइट उतनी
बेंड हो गई है। जब ये रेयर मीडियम से, डेंसर से रेयर मीडियम आएगा तब ये जो है क्या हो जाएगा, फिर उतने ही क्या होगा, आपका दूर हो जाएगा। तो सबसे कम कौन सा है, तो ए से बी की तरफ जो आ रही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन कौन सा होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन कौन सा है, सी। क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो आपका ए, इसका भी सही आंसर है, सी आंसर है। अच्छा, अब सेक्शन बी में चलो। सेक्शन बी में 25 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये होगा डी। ठीक है। इसमें क्या पूछा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, डी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये देखो मैंने दे भी दिया है, इसमें कंफ्यूज किया है तो ध्यान रखना है। तो ये क्या है, इसमें पूछा हुआ है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, मतलब सबसे ज़्यादा से लेके सबसे कम तक। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, नाम लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो क्योंकि क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, ये देखो क्लोरीन है तो एक कैल्शियम है और तुम्हारा दो क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या कर रहा है कि दो क्लोरीन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो क्लोरीन पे अगर 2 माइनस है तो यहीं पे गलत हो गया, ये तो 1 होना चाहिए। और यहाँ पे जो है क्लोरीन का 1 दिया है तो ये भी गलत है, 2 तो कहीं दिया नहीं। और कैल्शियम का जो यहाँ पे 2 होना चाहिए था तो यहाँ प्लस हुआ, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत है। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये है तुम्हारा सी। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा तुम्हारा डी। क्वेश्चन नंबर असर्शन रीजन में आ जाओ। तो तुम लोगों को पता ही है कि ए क्या बोल रहा है कि बोथ ए मतलब असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। बी बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और डी आपका क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो 31 के क्वेश्चन में क्या होगा तुम्हारा कि इसका कौन सा ऑप्शन, असर्शन रीजन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 में आपका कौन सा आंसर सही होगा, ये होगा तुम्हारा डी। क्वेश्चन नंबर 33 में कौन सा ऑप्शन सही होगा तुम्हारा, ये होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा तुम्हारा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाते हैं, तो 36 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो 38 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी +5D। क्वेश्चन नंबर 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा डी, बिटवीन 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड। क्वेश्चन नंबर 42 का कौन सा आंसर सही है, ये है तुम्हारा ऑप्शन बी। 43 का कौन सा ऑप्शन है, तो ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, -40 सेंटीमीटर। देखो ये मैंने सॉल्व भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी। क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे मैंने बगल में 47 का सॉल्व किया हुआ है। 47 का जो तुम्हारा आंसर होगा ये होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन तुम्हारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है। और अब चलते हैं सेक्शन सी में।
सेक्शन सी में देखो तो ये सेक्शन सी का आपका केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें जल्दी से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 49 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ठीक है। 50 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये है डी। 51 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये है पी। 52 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये है तुम्हारा सी, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, ये आपका बायोलॉजी का केस स्टडी है, तो इसका जो है 53 क्वेश्चन का ऑप्शन सही है आपका बी। 54 का जो है ऑप्शन कौन सा सही है, सी। 55 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए। 56 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब आगे आपका फिजिक्स का केस स्टडी, ये थोड़ा सा ठीक है, चलिए ये देखते हैं केस स्टडी जो ये फिजिक्स का है। इसका क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी। 58 का ऑप्शन कौन सा सही है, डी। 59 का ऑप्शन कौन सा सही है, बी। और 60 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ठीक है। तो ये थे हमारे पूरे 60 क्वेश्चन, जिसका मैंने सोल्यूशन सारा डिस्कस कर लिया है। आई होप सो कि आप लोग इससे अपना मैच कर लेंगे। थैंक यू बच्चों, ओके, बाय बाय।